तो क्या इसे भी बहाना माना जाए? उसमें लिखा गया है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं अगर कह दूं तो शायद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए और शायद मुझे घसीटते हुए लेके जाएं। मैं ये भी बात बता दूं, शंकराचार्य हमारे यहाँ इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है, इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं। अरे भाई, अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य की बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। हजरत बल की मस्जिद में जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। और इसी बात से मैं सवाल नंबर 2 पर आती हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष कोई ना कोई तरीके ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरह से जस्टिफाई कर सके कि नहीं जाना है हमें अयोध्या, नहीं जाना है 22 जनवरी के इस उद्घाटन के समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। और कभी कह देते हैं शंकराचार्य जी ने कहा है, अब 2 शंकराचार्य जी ने आकर और हमें इंटरव्यू में मुझे कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ अर्ध निर्मित है, इनकम्प्लीट है मंदिर। तो भैया, जब सोमनाथ का मंदिर बना था और जब वहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, तब कौन सा मंदिर कंप्लीट हो गया था? मंदिर कंप्लीट तो 14 साल बाद 1965 में हुआ था। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो क्या इसे भी बहाना माना जाए? नमिका जी, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं, जो भगवान राम है, जिन्होंने जब उनका राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद जब उन्होंने जो पहली बार कही बात, वो मैं सुना देता हूँ। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जौ अनीत कछु भाषाओ भाई, तो मही बरजो भय बिसराई। भगवान राम कहते हैं कि अगर मैं भी कोई अनीत की बात करूं तो हे प्रजा, मुझे टोक देना और मुझे कहना कि मैं गलत कह रहा हूं। ये है भगवान राम की राम राज्य की व्याख्या, जिसमें वो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहु नहीं भापा। ये है भगवान, यानी सच बोलना चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा? जो कहा आधा सच कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में जो अपना जजमेंट दिया, उसमें 1949 में जो भगवान प्रकट हुए की जो बात कही गई है, उस पर क्या लिखा गया है, ये सुधांशु जी को बताना चाहिए। उसमें लिखा गया है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं अगर कह दूं तो शायद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए और शायद मुझे घसीटते हुए लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि षड्यंत्र के तहत वहां भगवान राम की मूर्ति को रखा गया। मैंने नहीं कहा। यह सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिख रहा है इस बात को। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उस वक्त अगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दोषी ठहराते, बिल्कुल दोषी ठहराइए, लेकिन जनता ने दोषी नहीं माना था उनको। 1947 से लेकर 1977 तक 30 साल कांग्रेस पार्टी को कभी 345 सीटें मिली, जो भाजपा को अभी तक नहीं मिली हैं, कभी 355 सीटें मिली, कभी 371 सीटें मिली। तो क्या माना जाए? जब वो राम के खिलाफ थे, जब वो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, जब वो सोमनाथ मंदिर का विरोध कर रहे थे, जैसा कि भाजपा कह रही है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जनता तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जनता ने क्यों उनको अपना आशीर्वाद दिया? वो क्यों लगातार चुनाव जीतते रहे? न केवल चुनाव जीतते रहे, बल्कि भयंकर बहुमत के साथ जीतते रहे, जो कम से कम पिछले 2 चुनाव में भाजपा नहीं कर पाई। अच्छा का भयंकर बहुमत। तो प्रश्न यह है, आज की तारीख का प्रश्न यह है कि जो दोनों शंकराचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है, और सत्य हिंदी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो वहां असुर का, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कान पकड़ रहा हूं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबको रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। 2 शंकराचार्य स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। इसका जवाब सुधांशु जी नहीं देते, और ये धर्म के भी ज्ञानी है, साइंस के भी ज्ञानी है, बड़े महाप्रतापी ज्ञानी है ये, लेकिन 1949 का सच ये नहीं बताते।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2019 में ये भी लिखा चलिए इस कि पर बाबरी मस्जिद जो है चलिए सदन के तहत ढाई गई। आप चार से दो शंकराचार्य पे तो आ गए। पहले तो भ्रम फैलाया जा रहा था कि चारों के चारों शंकराचार्य खिलाफ हैं। अब कम से कम दो शंकराचार्य खिलाफ हुए तो दो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। क्यों? नाविका जी एक राष्ट्रीय चैनल है आपका, सब लोग देख रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा, ना आज कहा, ना आज से 10 दिन पहले कहा, ना 25 दिन पहले कहा कि चारों शंकराचार्य जो है इसका विरोध कर रहे हैं। चारों 10 सेकंड, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। दो ने स्पष्ट तौर पर विरोध किया, कहा कि राजनीति हो रही, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा और शास्त्र सम्मत मूर्ति का वहां पे स्थापन नहीं हो रहा। चलिए फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा चारों खिलाफ है, अब दो खिलाफ है। और फैक्चुअल सिचुएशन ये भी है कि उन्होंने कहा हम अभी नहीं जा पा रहे, हम बाद में जाएंगे, अभी जाना नहीं हो पा रहा। देखिए मैं ये भी बात बता दूं, शंकराचार्य हमारे यहां इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं कि वो किसी भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास या कितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में आए वो पहले बता दें। और जब शंकराचार्य जी का आप कोट करते हैं तो निश्चलानंद जी का वो भी स्टेटमेंट कोट करिए, उन्होंने पूरी बात कही है कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं, अन्यथा अगर वो सेकुलर होते तो जाना ही अवॉइड कर देते। ये सेंटेंस क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा मैं पार्टी के अंदर कहता हूं, ये बताइए, ये कल की पीठाधीश्वर हैं, ये धर्माचार्य हैं, इनसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है कांग्रेस पार्टी में? अरे भाई अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य की बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो अपने में तो मान नहीं रहे हैं और दुनिया भर को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ? कहा साहब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे, हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया और जब उन्होंने फतवा दिया कि हां ये वही है, अब अगर कोर्ट में जाते तो क्या कहता? अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला इस आधार के ऊपर कि दो लोगों की बीमारी बगैर अस्पताल में इलाज कराए हुए प्रार्थना के द्वारा सही हो गई। इस आधार पे उनको सेंटहुड मिला है। और यह लिखा हुआ है क्रिश्चियन मान्यताओं में कि मेरेकल उसको माना जाएगा। दो मेरेकल, और मेरेकल की डेफिनेशन में लिखा इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब किसी का औकात हो तो बोल के दिखाए, उसको कोर्ट में ही ले जाके दिखाए, तो कोर्ट तो यही कहेगा कि नहीं हो सकता। कोर्ट यही कहेगा कि टेस्टिंग कराओ। अब तो स्थिति है कि हम टेस्टिंग कराने की बात कहते हैं, ये कहते हैं मत कराओ। उस समय ये खुदाई पे के अगेंस्ट थे, अब काशी विश्वनाथ में कहते हैं रडार मैपिंग भी मत कराओ। अरे मैं तो कहता हूं खुली जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी उतना उतना वो यथार्थ सामने आता चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और हम और तो और छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, कब? शाबानो केस। उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात का। अब आगे बताइए। हमने कोर्ट का नहीं, मजिस्ट्रेट जाके बयान। अरे भाई मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया ना उसको। आप कोर्ट का जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट लगे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रहा है। लाइट दिखी थी कि नहीं? आपको हिंदू धर्म ये बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाहबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। आपको बार बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यही सवाल है। और
हमें लाने की जरूरत पड़ती है भाई अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाहबानो का जिक्र नहीं किया। इसलिए कि भारत का मैं तो संविधान तुलसीदास की दुनिया बात कह रहा का था। इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ थी। गया। वरना एक सेकुलर देश, इसलिए मैं बताता फिर शरिया हूं। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं। भाई अमेरिका के अंदर डिबेट होती है तो कोई क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म हाँ, मैं हिंदू बता धर्म रहा ऐसा हूं। है, सभी सुनिए, कोई ये कहता है। देश, मैं बता रहा हूं इसलिए कि ये देश आजाद हुआ। सऊदी अरबिया में होता है तो कहता है हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा। अरे भाई आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि जब ये देश आजाद हुआ, दो तो बने मुस्लिम देश और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर सब्सिडी और ये चीजें होती हो। इसलिए आज हम उसको ट्रू सेकुलर देश बता रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए आप कह रहे हैं वो क्यों भाई जब जवाहरलाल नेहरू गलती करे तो आरएसएस ने क्या किया, कौन सा आंदोलन किया, कितने लोग फांसी पे चढ़े, कितने लोग उपवास किया, तब तो आप चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, बिलों में बैठे हुए थे। तब आपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। और आज आप कहते नेहरू ने ऐसा किया। आप अरे भाई नेहरू ने 30 साल लोगों ने सुनिए, 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए क्या कहा नेहरू ने? आई पुट ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज VI। आप क्या बात करते हैं उसके बाद प्रतिरोध में? अरे बताइए, क्या किया मुझे ये बताइए। सुनिए भाई, आप ये कहते हैं इतिहास उन्होंने लिखा, आपने इतिहास लिखा क्या? और कह रहे हैं आजादी लड़ाई आपने आमरण अनशन किया क्या? शांति आपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए जान दी क्या? शांति 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 शांति। आप आज फ्रीडम स्ट्रगल भी लड़ लेंगे, आप राम मंदिर का आंदोलन भी आज ही कर लेंगे, आप कोर्ट की बात भी आज ही कर लेंगे, और हिंदुओं की बात होते हुए मुसलमानों की बात क्यों होती है? एक सेंटेंस जरूर करना, फ्रीडम स्ट्रगल कही जाती है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ। 1 साल तक गवर्नर जनरल अंग्रेज रहा, 2 साल तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, 1954 तक एयरफोर्स चीफ गेराल्ड गिब्स रहा, 1957 तक नेवी चीफ रहा। कौन सी आजादी की आप बात करते हैं? किस आपने क्या किया आजादी के लिए बताइए पहले मुझे। हमने आपने नेहरू के जिम्मेदार, अरे आपके कितने लोग शहीद हुए जरा बताइए, आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अब मैं कहता हूं, क्या कभी आपके आरएसएस प्रमुख जेल गए सिवाय 1930 में? वो भी आरएसएस के प्रमुख ने कहा मैं आरएसएस का पद छोड़कर मैं नीचे मैं हट जा रहा हूं। भैया बाकायदा कहा गया कि आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अरे भैया, आपको आजादी की लड़ाई बोलने का क्या हक है? आपका तो बोलने का कोई हक नहीं। आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप एथीस्ट हैं, आपको बोलने का हक है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी एक सांसद है, उन्हें बोलने का हक नहीं, उनको बोलने का हक नहीं है। आप कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र मर चुका है, एक अथॉरिटेरियन रेजिम है, उसी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का हक नहीं है, सिर्फ आशुतोष जी को हक है। ये आज दुनिया के सामने जाहिर हो गया। नहीं, सुधांशु जी आप बार बार बोल रहे हैं, आपने भी कहा आप बार बार बोल रहे हैं, हमारे हिंदू परंपरा की बात करता हूं मैं आपको। चारवाक जिन्होंने वेदों के बारे में क्या कहा है, अभी मैं बोलूं तो जेल चला जाऊंगा मैं, उनको ऋषि माना गया। आप मुझे अथीस्ट कहते हुए आप हिंदू धर्म से बाहर नहीं निकाल सकती मुझे। यह हिंदू धर्म की महानता है कि चारवाक को भी ऋषियों का दर्जा दिया गया, जिन्होंने कहा कि जीवन के अलावा कोई जीवन ही नहीं। सुनिए, डॉक्टर हेडगेवार 1920 में सत्याग्रह में जेल गए और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में जब इनकी सरकार थी, उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा विवरण है, उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन है। पर एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, वो रसोइया भी था, और वो किताब लिखने के लिए वो भी आजादी के बारे में, महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहने का घटिया नहीं, कंप्लीट वर्षों जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस्तेमाल नहीं करता। आजादी के महापुरुषों के बारे में आप महात्मा गांधी के बारे में अब आंदोलन नेहरू के बारे में सुनिए, 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, जाकर नेट पे भी चेक कर लीजिए, और हा करके हाथ भी रहे थे, आंदोलन लड़ रहे